गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल को डिस्कस किया इन टर्म्स ऑफ मास और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ वेट। ठीक है, मैंने आपको मोल कंसेप्ट जब शुरू कराया था तो मैंने आप लोगों से कहा था कि हम मोल का कैलकुलेशन करेंगे तीन बेसिस पर हम मोल का कैलकुलेशन करेंगे। कौन कौन से? मैंने आपसे कहा हम मोल कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हमने ये कर लिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सेकंड मैंने आपसे कहा कि हम मोल कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास और यू कैन से इन टर्म्स ऑफ वेट, ये भी हमने कर लिया। आज हम मोल का कैलकुलेशन तीसरे तरीके से करेंगे विच इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। किस तरह से करेंगे? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कंसेप्ट का। ठीक है, यहां से आप थोड़ी थोड़ी नई चीजें पढ़ना शुरू करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस लेक्चर को। आपको हेडिंग लगाएंगे आप अपनी कॉपीज में, मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। थर्ड टाइप है हमारे कैलकुलेशन का, मोल की कैलकुलेशन का, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, छोड़ते हैं एक मिनट इसको। अब जानते हो वॉल्यूम मेजर किसमें किया जाता है? वॉल्यूम मेजर करने का यूनिट क्या होता है? लीटर, मिलीलीटर, मीटर क्यूब, ये सब यूनिट होते हैं वॉल्यूम मेजर करने के। जानते हैं ना आप ये बात? ठीक है, अच्छा सुनो सुनो, मैंने आपसे एक बात कही कि मेरे पास कोई सब्सटेंस है, ध्यान से सुनना। मेरे पास कोई सब्सटेंस है, उसका मैंने 1 लीटर लिया। कितना लीटर? 1 लीटर। वॉल्यूम किसमें मेजर करते हैं? लीटर, मिलीलीटर, इन सब में। ठीक है, तो मैंने कितना लीटर लिया वॉल्यूम किसी सब्सटेंस का? 1 लीटर। मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि 1 लीटर में इसका कितना ml होगा। आप सबको पता है कि सर 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अच्छा फिर मैंने आपसे कहा कि आपके पास किसी सब्सटेंस का 2000 ml है। मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है ना। आपने कहा ठीक है सर, मैंने आपसे कहा फिर कि आपके पास 2000 ml है किसी सब्सटेंस का, तो एक्चुअली में आपके पास उस सब्सटेंस के कितने लीटर है ना? अब बहुत जल्दी से बता दोगे सर 2 लीटर। क्लियर होती है बात नहीं? अरे भाई 1000 ml 1 लीटर में है, तो 2000 ml में कितने लीटर होंगे सर? 2 लीटर। बहुत आसानी से बता दोगे, 6 क्लास की चीज है। कैसे कैलकुलेट किया सर? हमने ऐसे कैलकुलेट किया कि हमने लीटर निकालने के लिए क्या किया, जो वॉल्यूम आपने हमें दिया था, कितना दिया था? 2000 ml, उसको डिवाइड किया किससे? रेफरेंस से। और रेफरेंस क्या है यहाँ पे? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। अरे यही तो रेफरेंस है ना आपका, जैसा हम पिछले 2 लेक्चर में करते आए हैं वैसे यहाँ कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात मेरी? भाई आपका रेफरेंस क्या सर? 1000 ml, मैंने उसको डिवाइड किया बाय 1000 ml और कितना आया मेरे पास ml पर लीटर? कितना आया? 2 लीटर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी? इसी तरह मैं आपसे पूछ लूं कि आपके पास 1500 ml है, कितने ml है? 1500 ml, तो इसमें कितने लीटर होंगे? आप जल्दी से कह देंगे सर 1.5 लीटर। कितने लीटर होंगे? 1.5 लीटर। कैसे निकाल रहे हो उसको? आपने क्या किया, जो वॉल्यूम गिवन था उसको डिवाइड किया अपने रेफरेंस से। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम लगाते हैं मोल्स के। अगर मुझे ये पता हो कि 1 मोल में किसी गैस का कितना वॉल्यूम होता है, आई रिपीट, अगर मुझे ये पता हो कि 1 मोल में किसी सब्सटेंस का, कंपाउंड का, अभी मैंने गैस बोला और मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद मैंने गैस क्यों बोला, ठीक है, किसी सब्सटेंस का, किसी कंपाउंड का 1 लीटर में कितना वॉल्यूम होता है, सॉरी 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है, तो आप फॉर्मूला बना सकते हो खुद से, हाँ या ना? अरे भैया आपको अगर मैं बता दूं 1 मोल में इतना होता है, ठीक है, वॉल्यूम, तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो 2 मोल में इतना होगा, 4 मोल में इतना होगा, 5 मोल में इतना होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो यही बात हमें देखनी है यहाँ पे कि किसी भी गैस का 1 मोल, गैस का क्यों? क्योंकि सिर्फ गैस के लिए बात करने वाले हैं आज हम, अभी बताएंगे, टेंशन मत लो। किसी भी गैस का 1 मोल इक्वल होगा 22.4 लीटर वॉल्यूम के। क्या कहा मैंने? आपने कोई गैस ली 1 मोल, आपने कोई गैस ली, कोई कंपाउंड लिया, गैस को छोड़ दें, आपने कोई कंपाउंड लिया 1 मोल, उसका आपसे वॉल्यूम पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप? 22.4 लीटर। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है, बट सम कंडीशंस आर अप्लाइड। यहां कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, यहां कुछ कंडीशन अप्लाई होती है। कौन कौन सी कंडीशन? ध्यान से सुनो कि दिस फॉर्मूला या दिस रेफरेंस, दिस इज एप्लीकेबल, ध्यान से सुनना, this is applicable only on gas phase or you can say vapor phase,
और यू कैन से वेपर फेज। ये जो मैंने आपको बात बताई कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल किसके इक्वल होता है 22.4 लीटर के, ये कुछ कंडीशन अप्लाई करेंगे तब होगा। कब? जब आपके पास जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है वो कौन सी फेज में हो? गैस फेज में। फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन नहीं है, एक और है। सेकंड कंडीशन कि टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, जानते ना आप ये बात। और प्रेशर शुड बी इक्वल्स टू 180 m, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब किसी गैस का टेम्परेचर, अब ध्यान से सुनना बात को, ये बात समझ में आई तो लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से समझना। अगर किसी गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, किसी गैस का, मैंने कहा ना गैस फेज पर लगता है, किसी गैस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन, उस गैस का प्रेशर है 180 m, तो उस गैस के एक मोल का वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर के। किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर के। आई रिपीट कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब ये दो कंडीशन पूरी होंगी। लिक्विड और सॉलिड्स के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिर से, लिक्विड और सॉलिड के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला केवल लगेगा, या ये रेफरेंस जो मैंने लिया, ये केवल कब लगेगा? जब आपके पास सब्सटेंस गैस फेज में हो या वेपर फेज में हो, साथ में उस गैस का टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्रेशर कितना हो? 180। टेम्परेचर कितना हो? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर कितना हो? 180 है। तब किसी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होता है? 22.4 लीटर के। सर कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली पता। कैसे पता? एक्सपेरिमेंटली पता। अब देखो फील लेना इसका फील लेना। सुनो, मैंने क्या किया कि मैंने एक गैस ली और उस गैस का 1 मोल लिया। अब मुझे कैसे पता लगेगा उसका 1 मोल है? मैंने उसका मास कर लिया। जैसे मान लो मेरे पास CH4 गैस है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास गैस है CH4, ठीक है, मैंने इसका 16 ग्राम लिया। कितना लिया? 16 ग्राम। बोलो 1 मोल लिया कि नहीं लिया? हाँ लिया। 12 + 4 16 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मोल, है ना। इसका 16 ग्राम CH4 के 1 मोल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, मोलर मास के इक्वल होगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, 16 ग्राम CH4 गैस ली, ठीक है, और उसको एक कंटेनर में भर दिया। टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और प्रेशर रखा 180 m। क्या रखा? 180 m। प्रेशर रखा 180 m, टेम्परेचर रखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और तब मैंने इस गैस का वॉल्यूम मेजर किया तो किसके इक्वल आया? 22.4 लीटर के। किसके इक्वल आया? 22.4 लीटर के। यानी कि डेटा कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर, कितना टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना प्रेशर? 180 m पर किसी गैस का 1 मोल, मैं बार-बार कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में बैठाना। किसी गैस का 1 मोल किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर के। किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर के। और ये टेम्परेचर और ये प्रेशर कहलाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure. In short, you can write S dot T dot P, STP। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो STP पर यानी कितने टेम्परेचर कितने प्रेशर पर, बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर यानी कि STP पर किसी गैस का 1 मोल किसके इक्वल आएगा? 22.4 लीटर के, किसी गैस का। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, इतना अच्छा। सुनो ध्यान से। सर एक बात समझो, क्या कि सर टेम्परेचर आपने एक्सपेरिमेंट किया तो टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स क्यों किया, है ना? आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा कि जब टेम्परेचर इतना हो और प्रेशर इतना हो। सर ऐसा क्यों? मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं, 300 केल्विन कर दूं, 400 केल्विन कर दूं, तब ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं होगा? तब उस गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर नहीं होगा क्या? नहीं होगा। देखो, टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। आई रिपीट, टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से गैस का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। अब जरा सोचो खुद से कि मैं यहाँ टेम्परेचर रेज करूंगा, मान लीजिए मैं इसको हीट देने लगता हूँ, तो आप जानते हैं ये हीट जब इन मॉलिक्यूल्स को मिलेगी तो उस हीट को ये कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में।
आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अरे भाई मैं यहां से हीट देने लग जाऊं, ये हीट इन मॉलिक्यूल के पास जाएगी, तो इस हीट को पाकर मॉलिक्यूल कंटेनर को छोड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी इनको हीट की वजह से। क्लियर हो गई बात मेरी? तब गैस का वॉल्यूम रेज होगा कि नहीं होगा? सर डेफिनेटली होगा। अरे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, दैट मींस चेंज हो जाता है, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर ये वॉल्यूम अलग अलग आएगा। वही मेरे पास ग्राम में 16 ग्राम गैस है, 16 ग्राम गैस है, बट मैं इसका वॉल्यूम मेजर करूं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैं वॉल्यूम मेजर करूं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डिफरेंट आएगा भाई, डिफरेंट आएगा। अब वॉल्यूम रेज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब टेम्परेचर रेज करोगे सॉरी तो वॉल्यूम रेज होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है। सिमिलर मैनर में अगर मैं प्रेशर रेज करूं तो अब प्रेशर क्या होता है कि भैया ऊपर से गैस को दबाया जा रहा है, प्रेशर मतलब ऊपर से गैस को दबाया जा रहा है। अब जब आप यहां पर मान लो एक पिस्टन लगाओ, पिस्टन प्रेशर लगाने का काम आता है, आप यहां एक पिस्टन लगाओ और पिस्टन से इस गैस को दबाओ, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करो, तो अब ये कम जगह नहीं गिरेगी क्या? इसका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर जाएगा क्या? बिल्कुल कर जाएगा, यानी कि आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि हमें अगर ठीक तरह से वॉल्यूम मेजर करना है 1 मोल गैस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सर एक टेम्परेचर फिक्स करना पड़ेगा, हमें एक प्रेशर फिक्स करना पड़ेगा, और हमने कितना टेम्परेचर फिक्स किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या यू कैन से 273 केल्विन, ये कहना ज्यादा बेटर है, ठीक है। और प्रेशर कितना लिया हमने? 180। प्रेशर कितना लिया? 180। हम तब मोल्स में तब हमने गैस का वॉल्यूम मेजर किया तो कितना आया? 1 मोल गैस का 22.4 लीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्लियर होता है इतना? अच्छा, अब सुने आगे ध्यान से, सुने आगे, आगे सुने, अभी कहानी बहुत बच रही है कि सर एक बात बताओ, ये फॉर्मूला हम सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट पर क्यों नहीं लगाते? तो बेटा देखो, सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है। और सॉलिड में एक्चुअली में इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम उस पर भी डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात मेरी? अब गैसेस में तो सब में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक है, तो फिर से सुन लें, किसी भी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होगा? 22.4 लीटर वॉल्यूम की। क्लियर होती है बात मेरी? या इसको क्या लिख सकते हैं हम? will be equals to 22400 ml, अरे लिख सकते हैं ना, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 22.4 लीटर में कितने ml होंगे? 22400 ml, ठीक है। ये कहानी गैस फेज पर लगेगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर लगेगी। इसको कहते क्या है हम? स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और कई बार इसको लिख दिया जाता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। याद रखना, अगर टेम्परेचर बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, इन दोनों में से कोई भी बदलेगा तो ये वाला रेफरेंस हम काम में नहीं लेंगे। क्लियर हो गई बात मेरी? अच्छा सुनो, अब फॉर्मूला बनाते हैं मोल का। मैंने कहा 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर के इक्वल होता है, 2 मोल गैस का कितना होगा? एसटीपी पर मैं सारी बातें कहां करूंगा आज? एसटीपी पर। क्लियर हो गई बात मेरी? घबराना नहीं है। मुझे पता है बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा है, सर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो वॉल्यूम आप कह रहे हो कि बदल जाएगा, तो सर ये काम में थोड़ी देंगे भाई। टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो हो सकता है 30 लीटर हो जाए, हो सकता है 35 लीटर हो जाए 1 मोल का, तब तो सर ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं ले सकते। क्लियर हो गई बात मेरी? ये रेफरेंस काम में नहीं ले सकते। उसके लिए हम आगे देखेंगे। आज तो हमें सारी बातें कहां करनी है? एसटीपी और एनटीपी पर। हमें फिक्स कर देना है आज तो टेम्परेचर को। आज हम सारी बातें करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। क्लियर हो गई बात मेरी? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि सर किसी गैस का 1 मोल किसके इक्वल है? ठीक है, 2 मोल किसके इक्वल होगा? सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई बात मेरी? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गई बात मेरी? या मैं आपसे ऐसा पूछूं कि आपके पास किसी गैस का 44.8 लीटर है, तो कितने मोल है आपके पास? एसटीपी पर कितने मोल है आपके पास उस गैस के? तो आप निकाल देंगे सर, डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से, है ना। 4 लीटर पर मोल से 1 मोल में कितना लीटर होता है? डिवाइड किया सर, कितने आए? 2 मोल। कितने आए? 2 मोल। बहुत आसान सी बात है। तो यहां से आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। कैसे? सर नंबर ऑफ मोल्स, अभी फॉर्मूला किसके लिए है? गैस के लिए। तो मैं नीचे क्या लिख देता हूं? गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी गैस, और यहां नीचे लिख देते हैं एट एसटीपी। बात कहां कर रहे हैं? एसटीपी पर। विल बी इक्वल्स टू जो मेरा वॉल्यूम मुझे गिवन होगा, सही बात है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, क्लियर होती है बात मेरी, डिवाइडेड बाय
22.4 लीटर, 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर होती है बात मेरी? और ये भी किस में लेना है आपको, ये लीटर में लिया है तो ये भी लीटर में लेना है। क्लियर होती है बात मेरी? ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए कि किसी भी गैस के मुझे मोल निकालनी है एट एसटीपी, तो मैं कह सकता हूं कि उस गैस का वॉल्यूम डिवाइड कर दो 22.4 लीटर से। बेटा आपने यहाँ यही तो किया है, जो वॉल्यूम आपको गिवन था उसको आपने डिवाइड किया किससे, 22.4 लीटर पर मोल से, आपके पास मोल निकल गया है। आपसे अगर वॉल्यूम पूछ ले, आपसे कह दे कि नहीं मुझे तो वॉल्यूम बताओ गैस का, मोल नहीं वॉल्यूम बताओ गैस का, अब पूछेगा कहां पे, एसटीपी पर। लिख के जरूर देगा सवाल में कि एसटीपी पर बात कर रहा हूं मैं, जरूर लिख के देगा सवाल में, ठीक है। एसटीपी पर पूछ ले तो सर विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, जितने मोल्स हैं गैस के, इनटू 22.4 लीटर पर मोल या लीटर, निकाल देंगे आप इसको। क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, इस तरह से हम मोल्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? इतना नोट करेंगे आप अपनी कॉपी में। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वहां से क्लियर और ज्यादा होगा कंसेप्ट आपका। उतार लें इसको, देखिए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इसके, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं बता दूं आपको। मैंने आपको अब तक मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले बता दिए, है ना, मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले बताए। मैंने आपको कहा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन क्वांटिटी अपॉन में अवोगाड्रो नंबर, शुरू में बात की थी ना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास व्हिच कैन बी रिटन बाय W, है ना, और अपॉन में मोलर मास। क्लियर होती है बात मेरी? फिर हमने लास्ट में क्या बात की आज कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये 3 फॉर्मूले हमने अभी तक डिराइव किए हैं। ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे गैस पर, बट अगर मैं लिक्विड और सॉलिड की बात करूं तो वहां कौन कौन से फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं, ये दो। अगर लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस की बात उन्होंने की है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। क्लियर इतना? अच्छा, अब सुनो एक क्वेश्चन करते हैं। आपसे कहा कि 11.2 लीटर मैथेन गैस given as a sample at STP। अब देखो उसने लिख के दिया क्वेश्चन में कि कब है, STP पर। अगर STP नहीं लिखता तो कुछ और होता, वो आगे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा वो STP लिख के देगा, हो सकता है कि कभी ऐसा सवाल भी दे दे जिसमें STP ना हो और मोल्स कैलकुलेट करा दे, ठीक है। तो उधर क्या करना है वो हम आगे देखेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अभी हमें केवल एसटीपी वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो सुनो, 11.2 लीटर CH4 गैस गिवन एज ए सैंपल एट एसटीपी। आपसे कहा फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 गैस। तो निकाल सकते हैं, बहुत आसान है सर, हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, निकाल दें। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। क्लियर होती है बात मेरी? सर लीटर से कट जाएगा लीटर, और आपको वॉल्यूम कितना गिवन है सर, 11.2 डिवाइडेड बाय 22.4, और यहां बच गया था मोल तो वो आ जाएगा ऊपर, यानी कि कितना 0.5 मोल। आपके पास एक्चुअली में CH4 की कितने मोल्स गिवन है, 0.5 मोल्स। क्लियर होती है बात इतनी? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। बहुत आसान चीज है, आपको एक चीज याद रखनी है कि एसटीपी पर किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, बस खत्म बात, ठीक है। फिर फॉर्मूले वगैरह आप कंसेप्ट से अपने आप डिराइव कर लोगे। क्लियर हुई बात मेरी? अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां से कंक्लूजन और निकलेगा इस क्वेश्चन से कि आपसे कहा है इफ 0 पॉइंट, या ऐसे लिख देते हैं, इफ 2 मोल्स ऑफ मैथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मैथेन गैस कह रहा है वो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन सी फॉर्म में, गैस फॉर्म में। इफ 2 मोल्स ऑफ मैथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर गिवन in 2 different samples, if 2 different samples, then find volume of
बोथ गैसेस, और वॉल्यूम पूछा है एट एसटी। उन्होंने कहा कि आपके पास दो गैसेस हैं, है ना, एक है CH4, ठीक है, कंटेनर में, इसके कितने मोल्स हैं आपके पास, 2 मोल्स, और दूसरी गैस आपको कौन सी गिवन है, CO2, इसके कितने मोल्स हैं आपके पास, सर इसके भी कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स, ठीक है। आपसे कहा कि इन दोनों का एसटीपी पर वॉल्यूम बताओ, तो सुनो सुनो, पहले मैं बात करता हूं CH4 के बारे में, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। पहले मैं बात करता हूं CH4 गैस के बारे में। तो एक बात बताओ, कैसे निकाल सकते हैं उसका वॉल्यूम, सर हमने अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू, क्या होगा बोलो, क्या होगा सर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। अब सर यहां से वॉल्यूम निकालना है तो क्या करें, वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू 22.4 लीटर। अरे यही फार्मूला होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो निकालते हैं इसके CH4 के मोल्स निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ CH4 विल बी इक्वल्स टू, CH4 नीचे लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ CH4 विल बी इक्वल्स टू कितना, नंबर ऑफ मोल्स, कितने हैं CH4 के मोल्स बोलो, अरे 2 मोल्स है ना, इनटू 22.4 कितना आया सर, 44.8 लीटर। CH4 के 2 मोल्स का वॉल्यूम कितना आया, 44.8 लीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे निकालने थे CO2 के मोल्स, CO2 का वॉल्यूम निकालना है एक्चुअली, CO2 गैस, इसका वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो मैंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CO2, कितने हैं, इसके भी 2 मोल्स हैं, इनटू 22.4 लीटर, इसके भी कितने मोल आए, 44.8 लीटर। क्लियर हुई ये बात मेरी, ठीक है, इसके भी 44.8 और इसके भी 44.8। अब यहां से एक कंक्लूजन निकलता है जो कि आपको शायद समझ में आ गया कि अगर टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है ना, दोनों का एसटीपी है ना, टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, तो दो गैसेस का सेम मोल होने पर, दो गैसेस के सेम मोल होने पर उनका वॉल्यूम भी सेम होता है। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं यहां पे कि इफ T सेम, टेम्परेचर सेम हो, वॉल्यूम सेम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैसेस के लिए बात कर रहे हैं आल्सो सेम, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस विल बी सेम। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। हाँ, टेम्परेचर बदल दे, है ना, टेम्परेचर बदल दे, प्रेशर लिखना था यहाँ पे, आई एम रियली सॉरी, टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स। अगर टेम्परेचर बदल दे, प्रेशर बदल दे, तो मोल्स सेम होने पर भी वॉल्यूम कैसा आएगा, अलग आएगा, है ना। मोल्स सेम हो, ये दोनों अलग हो, मोल सेम हो, फिर भी जो वॉल्यूम होगा वो अलग आएगा। बट अगर ये तीनों ही सेम है, तो दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो भी कैसा होगा, सेम। एक का निकालना था, दूसरे का अपने आप पता लग जाना था, कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस सेम हो। क्लियर होती है बात मेरी। इस लॉ को हम पढ़ते हैं अवागाद्रो लॉस के नाम से, अवागाद्रो लॉस, ठीक है। इस लॉ को हम किस नाम से पढ़ते हैं, अवागाद्रोस लॉ के नाम से। क्लियर होती है इतनी बात, ठीक है। तो हमने 2 क्वेश्चन किए इसके, शायद आपको क्लियर हुआ होगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, समराइज कर दूं एक बार। मैंने आप लोगों से कहा कि जो आज हमने पढ़ा वॉल्यूम के बेसिस पर या फिर मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वो केवल कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास कोई गैस फेज हो। सेकंड, मैंने आपसे बात की कि जब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो, कितना हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 270 डिग्री केल्विन टेम्परेचर हो, और प्रेशर कितना हो, 180, तभी ये चीज अप्लाई होगी। अदरवाइज ये चीज अप्लाई आपको नहीं करनी है। उस केस में किसी भी गैस का 1 मोल किसके इक्वल होगा, 22.4 लीटर। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। वहां से मैंने फिर फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है, और 2 क्वेश्चंस किए हमने आसान से। इतना क्लियर होता है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसमें तीनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तीनों फॉर्मूले हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, और ये तीनों फॉर्मूले लगेंगे किस पर, गैसेस पर। फर्स्ट 2 किस पर लगते हैं, लिक्विड और सॉलिड पर। थर्ड फॉर्मूला सॉलिड और लिक्विड पर नहीं लगता, बट तीनों फॉर्मूले किस पे लग जाते हैं, गैसेस पर। पहला और दूसरा तो लगेगा ही लगेगा, तीसरा भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर होती है बात मेरी। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करते हुए। आपसे कहा
if you have 6.022 into 10 to the power 20 particles of कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के आपके पास इतने पार्टिकल्स हैं इन अ सैंपल, और ये कहानी कब की गई है उन्होंने, एट एसटीपी। तो उन्होंने कहा फर्स्ट देन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी। निकाल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी। तो सर बहुत आसान है ये, तो कैसे निकालोगे बताओ। सर पार्टिकल्स गिवन है तो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन में अवोगाड्रो नंबर। सही बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू पार्टिकल्स कितने गिवन है 6.022 into 10 to the power 20, अवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर होती है बात मेरी। इससे ये कट जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 10 to the power -3 मोल्स। कितने आ जाएंगे 10 to the power -3 मोल्स। सो यू कैन से 0.0001 मोल। क्लियर होगी बात मेरी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, मोल्स निकाल लिए। सेकंड आपसे पूछा इस क्वेश्चन में कि फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपसे कहा उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कैलकुलेट करो, तो कर सकते हैं आप आराम से। हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब आपको W कैलकुलेट करना है, W कैलकुलेट करना है आपको। तो कैसे करोगे, मोल्स आपने निकाले 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू W, और इसका मोलर मास कितना होता है, अरे बोलो भाई मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, हां 44। मैंने कहा था ना डायरेक्ट याद रखना है, कितना होता है 44 ग्राम। तो W कितना आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 इनटू 44, ठीक है। किसमें आएगा, ग्राम में। क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल लेंगे, मास। थर्ड आपसे पूछ लिया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। अब आपसे कहा कि वॉल्यूम निकालो, तो निकाल दोगे, मोल है आपके पास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 टू द पावर -3। अरे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी गैस का, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ठीक है। मोल्स तो आपको गिवन है, निकाल लिया आपने 10 टू द पावर -3। आपको वॉल्यूम निकालना है इस बार, तो निकाल दो, हलवा है बिल्कुल। V gas will be equals to number of moles of gas is equals to 10 to the power -3 into 22.4 लीटर। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। तो 22.4 into 10 to the power -3 लीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो तीनों फॉर्मूले अप्लाई हमने यहाँ पर कर दिए, क्लियर है। इन तीनों लेक्चर्स में आपको अगर जरा भी कोई दिक्कत है तो आप एक बार कंसल्ट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सर अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये ना रहे तो क्या करें, मतलब वो टेम्परेचर कुछ और दे दे, प्रेशर कुछ और दे दे, तो उस कंडीशन में हम किसी गैस का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके लिए हमें एक इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी विच इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये सारी कहानी आइडियल गैस इक्वेशन नाम की एक इक्वेशन से आई है, जो आप 11th क्लास में गैसियस स्टेट नाम का एक चैप्टर पढ़ोगे, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस स्टेट पढ़ोगे, उसमें आप इनको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। अभी जितना जरूरत हमें पड़ेगा इसका मैं उतना बता दूंगा, उससे ज्यादा ही बता दूंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इन नोट्स को रिवाइज करें अच्छे से, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें एक बार, ठीक है। कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए। थैंक यू।